कुछ महीने पहले हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ में नीले ड्रम वाले कांड की चर्चा पूरे देश में थी। मेरठ की मुस्कान ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर शव को नीले ड्रम में डालकर उसे ढक दिया था और ऊपर से सीमेंट भर दिया था। मेरठ के नीले ड्रम जैसा कांड राजस्थान के खैरथल तिजारा में भी हुआ है। बता दें कि खैरथल तिजारा में नीले ड्रम में एक युवक का शव बरामद हुआ है। नीले ड्रम में ये शव एक मकान की छत से बरामद हुआ है। मृतक का नाम हंसराज है और वो यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वो आदर्श कॉलोनी में एक किराए के मकान में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार की रात मकान मालकिन घर का दरवाजा खुला देख अंदर गई और छत पर जाकर देखा तो एक ड्रम से तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला तो उसमें एक शव बरामद हुआ। नीले ड्रम में शव के साथ साथ ढेर सारा नमक भी भरा हुआ था। बता दें कि इस घटना के बाद से ही मृतक युवक की पत्नी और उसके बच्चे तो गायब हैं। इसके साथ ही मकान मालकिन का एक बेटा भी गायब है। पुलिस को सूचना देने वाली मकान मालकिन ने इस पूरी घटना के बाद क्या बताया है, सुनिए। इनको 1.5 महीना हो गया रहते हुए। किस तरह से ये मकान में आए थे, कितने लोग थे ये 5 लोग थे, 2 मियाँ बीवी थे, 3 बच्चे थे। अच्छा, तो कब इन्होंने मकान आपका किराए पे लिया था? मैं बता रही पिछली गई 5 तारीख को, अभी 1 महीना हुआ था, दूसरा चालू हुआ महीना। तो आपको किस तरह से पता लगा कि आपको ऊपर आप गए, किस तरह से बदबू आ रही थी, क्या है? हाँ, वो बदबू आ रही थी तो मैं जैसे ऊपर गई मेरे को बदबू आई। तो जब मैं इनसे कही देख बदबू कहीं कह रही कोई जानवर मर रहा है कहीं, जब इन्होंने देखा जब बताई कि भाई ऐसे ऐसे। तो उसकी जो पत्नी थी वो कितने दिन से गई हुई थी? वो 1 दिन पहले ही तो गई थी, जैसे शाम जन्माष्टमी को शाम को ही गई थी वो। अच्छा, और हाँ, आपका जो बेटा था वो बेटा कब गया था? वो बेटा भी उसी दिन गया। उसी दिन ही गया था। हाँ, क्या नाम था आपके बेटे का? जितेंद्र। जी। तो आपके बेटे का कोई पहले का कोई मामला था क्या, कोई उनकी पत्नी वत्नी का भी नहीं, कोई? पहले कभी हमने देखा ही नहीं, वो आए ही अभी है, तो हम क्या जाने, भट्टे पे काम करता था वो। अच्छा। ये मुनीम था वो, मतलब वैसे अच्छा, तो मजदूर आपका तो। बेटा क्या ईंट भट्टे में मुनीम था? हाँ, भट्टे पे मुनीम था पहले। और वो जो मृतक था जो मौत होगी वो क्या करते थे? वे दोस्त है, वो काम करते थे भट्टे पे, मेरे को ये नहीं पता वो क्या काम करते हैं। अच्छा। खैरथल तिजारा की आदर्श कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने इस पूरी घटना के बाद क्या जानकारी दी है, सुनिए। मैंने 12 से 2 बजे तक बीच में मैं यहाँ पे आया। मेरा घर ये सामने है, मेरे घर के सामने ये घर है इनका। तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि भाई पहचान करो कि भाई ये परिवार का है या जो किराए पे रहता है वो है। तो मैं पहचान के लिए ऊपर आया और देखा, मैंने भयंकर बदबू आ रही थी। शायद 2-3 दिन सड़ी हुई लाश थी, पर उसके चेहरे को देख तो मैंने कहा कि वो नहीं है, ये किराएदार है। किराएदार कब से यहाँ रह रहा था? 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास। बच्चे कितने थे उसके? और बच्चे 2 लड़कियां और 1 लड़का, जो मेरे को पता है। 2 लड़कियां और 1 लड़का, छोटे छोटे बच्चे थे। और जब आया मैंने उनको ये बताया, मैंने कि ये इनका बेटा नहीं है, जो किराए पे रहता है वो है। तो ये कब से रह रहे थे यहाँ पर? 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास। अच्छा, जो ये मृतक जो ईंट के भट्टे पे काम करते थे ये। अच्छा। और बरसात में ईंट के भट्टे का काम बंद हो जाता है। हम्म। तो उन्होंने यहाँ पे एक कूड़ी बढ़िया है उसके पास पे काम पे लगवाया, तो वो वहाँ पे वो काम करता था। जी, आपने पुलिस को किस तरह से पहले सूचना दी थी आपने? सूचना तो इन्होंने खुद ने दी। जब मैं आया तो मेरे से कहा कि पहचान करोगे ये इनका बेटा है या किराएदार है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस ईंट भट्टे पर हंसराज काम करता था उस भट्टे पर मकान मालकिन का बेटा जितेंद्र मैनेजर था। हंसराज पहले भट्टे पर ही परिवार के साथ रहता था। करीब 1.5 महीने पहले ही जितेंद्र हंसराज, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को अपने घर लाया था और किराए पर रखा था। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि हंसराज और जितेंद्र दोनों शराब पीने के आदी थे और साथ में शराब भी पीते थे। वहीं पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है। वहाँ मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उसके कपड़े वगैरह थे, उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। यहाँ कहाँ से हुआ है सर? ये कहाँ का रहने वाला है? कब से अलवर में यहाँ के अंदर में था?
अब ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा। पुलिस अब तक कहाँ तक पहुँच पाई? ये भी अभी नहीं बताऊंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी आएगी आपको सबको शेयर की जाएगी। सर, बड़ा सवाल है बच्चों को लेकर के। 3 बच्चे उनके साथ हैं, अगर वो दोनों साथ होते हैं या अगर वही घटना को खारिज करके गए हैं तो बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था है, तत्परता बढ़ाई है, इसमें क्या किया? जो भी स्थिति सामने आएगी कानून सर्वत तरीके से विस्तारण किया जाएगा। कितनी टीमें अभी फिलहाल पुलिस की लगी हुई है इनकी तलाश के लिए? बहुत सारी टीम लगी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीम लगा रखी है और जल्द से जल्द अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस घटना के बाद से पुलिस की टीमें मृतक हंसराज की पत्नी और मकान मालकिन के बेटे जितेंद्र की तलाश में जुटी हुई हैं।